तो अब ये पॉइंट बिल्कुल साफ है इन दोनों रिपोर्ट से ध्यान से समझिए इस बात को कि सियासी पोजीशंस दोनों पार्टियों ने यहां पर ले रखी है। अब पूरा सवाल है कि ये अलेज किया गया है, चार्ज ये है सीएजी की रिपोर्ट पर आधारित, इस बातें मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि ये एक घोटाला हुआ है। अब ये घोटाले की रियलिटी जानने का प्रोसेस हमारे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। मैं अपने शोज में बहुत शुरू से इस बात को भी लिंक अप करता रहा हूं कि आपसे और हमसे जुड़ा हुआ इससे मसला ये है कि इस मुल्क में 67% जो पावर जनरेट होती है वो कोल डिपेंडेंट है, इसीलिए ये आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत अहम मसला है। और उर्मिला जी, अब हम पहले जरा सियासी पॉइंट पर आएंगे कि सबकी पोजीशन है कांग्रेस, और आज सोनिया गांधी के बयान से तो बहुत क्लियर है कि सोनिया गांधी जैसी लीडर अब अपनी पार्टी को बोल रहे हैं यू हैव टू फाइट दिस बैक। हम कैसे जानेंगे कि एक्चुअल गलती किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी और फिक्स किस पे होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो पूरी लड़ाई है, जो कोलगेट जिसे कहा जा रहा है, इसका जो आर्थिक पहलू है वो एक अलग कहानी है, लेकिन जो इसका सियासी पहलू जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बहुत साफ है। और वो ये है कि पिछले 3 वर्षों से अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में वो बहुत कोई प्रोएक्टिव, एक एग्रेसिव अपोजिशन का रोल उसने नहीं किया। ये मौका उसको 3 साल बाद मिला है लगभग। और देखिए, 2 राज्यों में चुनाव होना है इसी वर्ष, वो है हिमाचल और गुजरात। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, दोनों बीजेपी रूल स्टेट हैं। एक स्टेट हिमाचल जहां कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी, उसको कांग्रेस ने बड़े तरीके से सल्टाया है, ठीक किया है, वीरभद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर। वहां मौका है कि कांग्रेस बीजेपी से एक जद्दोजहद, काफी कांटे की लड़ाई है। गुजरात एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है। इसके बाद फिर कर्नाटक में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है। तो मुझे जो लगता है कि बीजेपी ने इस इशू को एक, जैसे प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, ये एक्सट्रीम पर जाना ठीक है। कोल को लेकर जो कैग रिपोर्ट है उस पर आप कैंपेन करो, आगे बढ़ाओ, वो ठीक है। लेकिन जो इतनी पोजीशन उन्होंने ली है कि साहब प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तभी कोई बात बनेगी। अब ये डेमोक्रेसी में, खासकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, कि आप एक कैग की रिपोर्ट आई, लोक लेखा समिति में नहीं जाना चाहते, डिस्कशन नहीं चाहते, किसी भी तरह की कोई डिबेट नहीं चाहते, सीधा प्रधानमंत्री का इस्तीफा। तो ये मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक बहुत सोचा समझा भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने राज्यों को कैसे एंटी इनकम्बेंसी से बचाया जाए और कैसे कांग्रेस के खिलाफ, जो वाकई जिसने गवर्नेंस के लेवल पर कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, एक गवर्नेंस की डेफिसिट दिखाई देती है, उस सियासी तौर पर वो काउंटर किया इस्तेमाल। आशीष, ओपनिंग कमेंट, क्योंकि अब यहां पर ये पॉलिटिक्स दिन प्रतिदिन इंटेंसिफाई हो रही है। और बहुत, जैसे मैंने कहा कि सोनिया गांधी का कमेंट इस तरह का बीजेपी के लिए कहना कि इनकी राजनीति जो है ये ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स करते हैं, इस तरह के कमेंट्स सीरियस हैं? बिल्कुल सीरियस हैं। देखिए, बीजेपी की ये मांग कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, मैं इसको लेजिटिमेट पॉलिटिकल डिमांड मानूंगा, लेकिन उसके साथ उनको बहस भी करनी चाहिए संसद में। लेकिन मामला गंभीर क्यों हो जाता है और क्यों सोनिया गांधी कह रही हैं कि हमें आक्रामक राजनीति करनी पड़ेगी, हमें फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी पड़ेगी? वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि इसमें बीजेपी का दामन भी उतना ही दागदार है जितना कांग्रेस का है। आप देखिए कि आप सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स पढ़िए, जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग्स होती थी, जो पत्राचार हुआ प्रधानमंत्री और राज्य सरकारों के बीच में, जो पत्राचार हुआ कोयला मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच में, आपके सामने एक तस्वीर बिल्कुल साफ उभर के आती है कि आज दोनों ही पार्टियां जो संसद के बाहर और टीवी के स्टूडियो में कह रही हैं, सच्चाई उसकी ठीक विपरीत है। हमसे बात करें सियासत के। धर्मेंद्र प्रधान साहब, सोनिया गांधी आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की आप सियासत करते हैं। क्या हम अब ये माने कि बीजेपी अपनी सियासत के लिए, और मैं बेसिक पॉइंट पर आ रहा हूं, इस सीएजी रिपोर्ट को यूज कर रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है? अभिज्ञान जी, सीएजी तो अभी अभी कहा है। हमारी 2 सांसद, एक लोकसभा के श्री हंसराज अहिर जी और श्री प्रकाश जावड़ेकर जी राज्यसभा से, ये दोनों नेता पिछले 3 साल से निरंतर रूप में इस मसले को, कोल आवंटन में सारे नीति नियम का उल्लंघन किया गया है, गड़बड़ी हुई है, इस विषय को हमने निरंतर उठाते रहे। हम सीबीएसई के साथ लंबा वार्ता भी किया है, लंबा पत्राचार भी किया है। इन दोनों के आरोपों पे सीबीएसई ने इसको सीबीआई इंक्वायरी की
शुरू किया है। एक उसके एक कोराबोरेटरी एविडेंस आ गया सीएजी की रिपोर्ट। सीएजी की रिपोर्ट पीएससी चर्चा करती है, सीएजी का रिपोर्ट की अपने आप में एक महत्व रहती है। और इन दिनों में वो वोफोर्स की मामला हो या पिछले दिनों में 2G की मामला हो या राष्ट्रमंडल खेल के बारे में हो या आज की घटना के बारे में हो, ये इतने बड़े पैमाने पे सीएजी का जो टिप्पणी निश्चित रूप में सरकार को काटघरे में खड़ा करता है। आप जो बात कह रहे हो कि सियासी बातें स्वाभाविक है, प्रजातंत्र में जिनको बहुमत मिलता है वो शासन की जिम्मेवारी निभाते हैं, जो पराजित होता है वो विपक्ष की भूमिका में रहता है। और 5 साल के अंदर सत्ता पक्ष अपना जवाबदारी निभाता है, विपक्ष अपना जवाबदारी इस प्रकार से निभाता है कि सरकार की जो गलत नीति को काटघरे में खड़ा करना सरकार को, ये मेरी जिम्मेवारी है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.